आज हम देखने वाले हैं एक घमंडी राजा की कहानी। क्या एक साधारण साधु घमंड में डूबे राजा को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास करा पाएगा? वीडियो शुरू करने से पहले हमें सब्सक्राइब करना ना भूले। एक समय की बात है। एक राज्य में एक राजा रहता था जिसका नाम था अधिराज। वह बहुत ही अहंकारी और स्वार्थी था। उसे अपनी शक्ति, संपत्ति और वैभव पर इतना घमंड था कि वह अपने राज्य के लोगों की परवाह ही नहीं करता था। उसके लिए तो बस अपनी शान और अपनी इच्छाओं की पूर्ति ही महत्वपूर्ण थी। रोज सुबह जब वह अपने महल की छत पर खड़ा होकर प्रजा की ओर देखता था तो लोगों की परेशानी और दुख उसे बिल्कुल नजर नहीं आते थे। वह अपने ही में मगन रहता और अपनी प्रशंसा के गीत गाने वाले दरबारियों से घिरा रहता। कोई भी दरबारी राजा के सामने उसकी कमियां बताने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि राजा गुस्से में उन्हें दंड दे देता था। फिर एक दिन एक बूढ़ा साधु उस राज्य में आया। उसने राजा की अहंकार भरी प्रकृति के बारे में सुना और सोचा कि राजा को उसकी गलती का एहसास करवाया जाए। वह महल के सामने पहुंचा और राजा से मिलने की इच्छा जताई। राजा ने उसे दरबार में बुलाया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सुना है कि आप इस दुनिया के सबसे महान राजा हैं। राजा ने गर्व से सीना चौड़ा कर कहा, हाँ, यह सत्य है। मुझसे बड़ा और महान राजा कोई नहीं है। मेरे पास सब कुछ है। साधु ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अगर ऐसा है तो क्या आप एक छोटी सी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं? राजा ने अपने घमंड में कहा, मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं। कहो क्या करना है? साधु ने राजा को एक प्याला दिया और कहा, इस प्याले में पानी भरें और कहा, इसे महल के चारों ओर घुमा कर लाएं। और शर्त यह है कि पानी की एक भी बूंद बाहर न गिरे। राजा ने चुनौती स्वीकार की। ध्यानपूर्वक पानी से भरा प्याला लेकर चलने लगा। उसे कदम कदम पर सतर्क रहना पड़ा ताकि पानी की एक भी बूंद न गिरे। रास्ते में कई लोग मिले, लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी। बड़ी मुश्किल से उसने प्याला महल के चारों ओर घुमाया और साधु के पास वापस आ गया। साधु ने मुस्कुराते हुए पूछा, महाराज, जब आप प्याला लेकर चल रहे थे तब आपने क्या देखा? राजा ने कहा, कुछ नहीं। साधु ने कहा, महाराज, यही जीवन का सत्य है। जब आप अपनी जिम्मेदारी और अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तभी प्रजा की समस्याओं को देख पाएंगे। अपने घमंड को त्यागें और प्रजा के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित करें। यही असली राजा का धर्म है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने घमंड छोड़कर साधु के उपदेश को अपनाया और अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करने का संकल्प लिया। इसके बाद वह राजा हमेशा अपनी प्रजा की भलाई का ध्यान रखता और लोग उसे प्रेम और सम्मान देने लगे। इस प्रकार अधिराज का जीवन बदल गया और वह एक सच्चा, प्रिय राजा बन गया। इस प्रकार के अधिक कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।